नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। ये तो भोलेनाथ की कृपा थी कि आज हम हरियाणा के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज मामला तो ये ऐसा बन रहा था कि जहां हिंदुओं की लाशें गिन नहीं पाते हम लोग। मंदिर के चारों तरफ पहाड़ी और पहाड़ के ऊपर एक कट्टरपंथी भीड़ जो गोलियां चला रही, पत्थर फेंक रहे, सारा काम इन लोगों ने किया। वो तो मंदिर कंक्रीट का बना हुआ था, नहीं तो ये 4000 लोग चारों तरफ से घिरे हुए रह गए 5 घंटे तक। ये किस हाल में अपनी जान को बचा के बाहर निकले, ये अपने आप में एक दिल दहलाने वाली घटना है। आज ये मसला मीडिया में डिस्कस तो हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भाई ये क्यों हो रहा है, हिम्मत कहां से आती है और क्यों इस तरह की चीजों को लेकर सिस्टम क्रिपल हो जाता है, उसे दंडित भी नहीं कर पाता, पकड़ भी नहीं पाता। और जो बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो वो काम किए, मंदिर के 100 मीटर के बाद राजस्थान का बॉर्डर है, पहाड़ के उधर से राजस्थान निकल गए, हरियाणा के जुरिडिक्शन से बाहर, खत्म कहानी। तो क्या कानून चाहिए, क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या हम कर सकते हैं, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस घटना को तो देखा, समझा, क्यों होता है इस तरह की? देखिए, ये घटना देखने के बाद आपको अगर इसके रूट काज को समझना है तो आपको बाबा साहब की किताब पढ़नी पड़ेगी जो उन्होंने कहा था भारत का विभाजन। और जब ये भारत का विभाजन हो रहा था उस समय बाबा साहब ने कहा था, अम्बेडकर ने, कि ये बिल्कुल गलत विभाजन हो रहा है। जब मजहब के आधार पर विभाजन हो रहा है तो फिर परमानेंट कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मुस्लिम्स की जो अजान है, जिसमें वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम कभी एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुस्लिम्स का ब्रदरहुड है वो बिटवीन मुस्लिम्स है। मुस्लिम्स वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, मुस्लिम्स सर्वधर्म संभाव को नहीं मानते, मुस्लिम्स भारत की जो संस्कृति है नारी तू नारायणी उसको नहीं मानते। और अगर आप ध्यान से देखिए तो संविधान के प्रियम्बल में जो शब्द लिखे हुए हैं, इक्वलिटी, मुस्लिम्स नहीं मानते कि समस्त प्राणी एक समान है, सभी इंसान एक समान है, मुस्लिम्स नहीं मानते। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात बता रहा हूं आपको। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस, वो नहीं मानते। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है कि सोचने समझने की आजादी, वो नहीं मानते। वो कह रहे ना, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई तर्क नहीं करना, कोई सोचना विचारना नहीं। तो इसका मतलब प्रियम्बल को नहीं मानते। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्र प्रथम, मुस्लिम्स इसको नहीं मानते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। आप उनकी किताब पढ़िए, उठा के देखिए। तो इसलिए वो कह रहे थे कि जब भारत का विभाजन पाक और नापाक के आधार पर हो रहा है, भाई उस समय यही तो था, एक मांग उठी थी कि हम तो पाक हैं, हम नापाक हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। भाई मुस्लिम्स कहते हैं कि मैं पाक हूं, हिंदू नापाक होते हैं, गैर मुस्लिम सब नापाक होते हैं, उनकी भाषा है। तो फिर उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गांधी जी से कई बार कहा था कि बिल्कुल गलत विभाजन हो रहा है, अब हो रहा है तो आप इसको परमानेंट आर पार कर लीजिए। एक राष्ट्र अगर मुस्लिम्स का है तो एक राष्ट्र हिंदुओं का होना चाहिए, ये बाबा साहब का कहना था। अब जो ये सिचुएशन हो रही है, आपका जो हरियाणा जला है, कश्मीर जला, हमने कुछ नहीं सीखा। बंगाल जला, हमने कुछ नहीं सीखा। केरल जला, हमने कुछ नहीं सीखा। 2 साल पहले दिल्ली जला, दिल्ली दंगा हुआ ना, बिल्कुल CNR 6 में, हमने कुछ नहीं सीखा। मैं बार बार कह रहा हूं मनीष जी, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके चैनल पे, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने, लच्छेदार भाषण देने, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करने, फेसबुक पे लिखने, ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने से कुछ नहीं होगा। न मजहबी उन्माद रुकेगा, न जिहाद रुकेगी, न जिहादी सोच में कोई कमी आएगी। ये वो सोच है जो मदरसों में सिखाया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही इबादत के लायक है। जहां छोटे छोटे बच्चों को यह सिखाया जा रहा है केवल अल्लाह की ही इबादत हो सकती है, इसका दूसरा मतलब यही हुआ ना, न राम इबादत के लायक है, न कृष्ण की पूजा करने लायक है, न भगवान शंकर पूजा करने के लायक है। और मैं प्रैक्टिकली बताऊं,
मेरा परिवार हनुमान जी की पूजा करता है, हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं। अगर मैं अपने बच्चे को बचपन से सिखाना शुरू कर दूं केवल हनुमान जी ही पूजा के लायक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरा बच्चा भी उतना ही कट्टर हो जाएगा जितना मुस्लिम्स होते हैं। अगर कोई शैव है वो अपने बच्चे को बचपन से सिखा दे केवल शंकर जी ही पूजा के लायक है, शंकर जी पूजा के लायक, शंकर जी पूजा के लायक, तो जो आदमी शंकर जी की पूजा नहीं करेगा, उससे नहीं करता होगा, उससे बच्चा नफरत करेगा। हमारा बच्चे खुद ही ऐसे उग्र हो जाएंगे। तो कट्टरपंथ है ही। लेकिन ये जो हरियाणा के अंदर, अब ये जो हरियाणा के अंदर हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण है वहां के मदरसे, वहां की इल्लीगल मस्जिदें, वहां पे विदेशी फंडिंग, गौ तस्करी के द्वारा वहां जो पैसा आता है, वहां ड्रग स्मगलिंग के जरिए जो पैसा आता है, वहां आजकल जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड का गढ़ है नूह और मेवात। ठीक है, साइबर फ्रॉड के जरिए जो पैसा आ रहा है, विदेशों से जो पैसा आ रहा है, पैसा भी 3-4 तरीके के आ रहा है, हवाला के जरिए आ रहा है। इसके अलावा जो यहां के लोग गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं उनको डबल सैलरी दी जा रही है। मतलब 1000 रियाल अगर तनख्वाह है तो उसको 2000 रियाल देते हैं। 1000 कहते हैं भैया ठीक है 1000 रियाल तुम्हारी है, ये 1000 रियाल तुम्हें फला मस्जिद में देना, फला मदरसे में देना है। तो ये जो तगड़ी फंडिंग आ रही है ना, और इसलिए आपने सही कहा साइबर फ्रॉड को लेकर के, क्योंकि भीड़ जो है वो जाकर के साइबर थाना जो है उसको जला के खाक कर दिया। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। जब तक मदरसे बंद नहीं होंगे, पूरी दुनिया में देख लीजिए, जहां पे मदरसे नहीं है वहां शांति है, जहां मदरसे हैं वहां अशांति है। बहुत सीधी सी बात है। आप देख लीजिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी फ्रांस भी जला है काफी दिन तक। चाइना में तो कोई ऐसे कुछ नहीं होता। जैसा यहां भारत में कभी पत्थरबाजी होती रहती, आगजनी होती, कभी चाइना में आपने सुना नहीं होती, सिंगापुर में सुना नहीं होती, जापान में सुना नहीं होती, रूस में सुना नहीं होती। क्यों? मदरसे नहीं है वहां पे, टीचिंग वहां से आ रही है, बच्चे को जिहाद वहां सिखाया जा रहा है, बच्चे को नफरत वहां सिखाया जा रहा है, वहां बताया जा रहा है काफिर ये है, ये काफिर है, ये कुफ्र है, ये सिर्क है, ये हराम है। सारी बातें तो वहीं सिखाई, वहां प्यार कहां सिखाया जा रहा है, मोहब्बत सिखाई कहां जा रही है। तो इसका एक समझ करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जब तक ड्रग स्मगलिंग नहीं रोकेंगे आप, जैसे सिंगापुर में है ड्रग स्मगलर को फांसी देते हैं, भारत में सबको पता है पूरा ड्रग स्मगलिंग का धंधा किसके पास है। पूरा ड्रग स्मगलिंग, पूरा जो नेटवर्क वो कौन चलाता है। कभी हाजी मस्तान चलाता है, कभी दाऊद इब्राहिम चलाता था, कभी छोटा शकील चलाता है, कभी उसके भाई चलाते हैं। अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो ड्रग का खेल है वही चलते हैं। कमाते वो हैं और कंजम्पशन कहां हो रहा है, यूज कहां हो रहा है, बर्बादी कहां हो रही है, सबको पता है। तो ड्रग का ये कार्टेल, काउ स्मगलिंग का कार्टेल, ड्रग स्मगलिंग का कार्टेल, क्राइम्स के जरिए जो पैसा आ रहा है, किडनैपिंग के जरिए और भी अलग अलग तरीके से जो पैसे आ रहे हैं, ये प्लस जो वहां घुसपैठिए आ चुके हैं। नूह में तो बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। नूह और मेवात तो बांग्लादेशी रोहिंग्या का गढ़ हो चुका है। एक तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए ये चलते फिरते बम है, ये रोहिंग्या चलते फिरते बम है। समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग आज अभी शांत बैठे हैं वो समझ ले, एक दिन उनका भी नंबर आएगा। ये जो पार्टियों के गुलाम बैठे हैं ना, जो तू मैं करते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, जो कभी ये समाधान इसका कानून है। घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून, ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कठोर कानून, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून, कठोर आपको फॉरेन फंडिंग के खिलाफ कठोर कानून, हवाला के खिलाफ कठोर कानून, और सबसे इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप। भारत की सिटीजनशिप नहीं डिफाइन है, सबसे बड़ी समस्या यही है। अभी चलिए मान लीजिए ये जो कल उन्होंने नूह मेवात में दंगा किया भी है, राइट, ठीक है, पकड़ लिए गए। पहली बात तो हमारा कठोर कानून नहीं है, कोई 4 साल में छूट जाएगा, कोई 5 साल में छूट जाएगा, और किसी को 2 महीने में और बेल मिल जाएगा। बहुत सारों को बेल मिल जाएगी और बहुत सारों को मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं सबूत के अभाव में छूट जाएंगे। कौन जाएगा वहां अपनी गवाही देने बार बार डर के मारे? जो 5 घंटे कल वहां पे किडनैप था, उसके दिमाग में इतना साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट हो चुका है, वो नहीं जाएगा वहां। बोले चलो यार हम जिंदगी बच गई ना, जिंदगी बच गई, वही बहुत है। दूसरा, न्यायिक व्यवस्था ऐसे सड़ी हुई है कि एक बार जाके गवाही दे दे, अगर सजा हो तो समझ में आती है। न्यायिक व्यवस्था ऐसे सड़ी है कि बार बार जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है कि हाँ भाई ठीक है, इसको पकड़ा, इसने पत्थरबाजी किया, इसका नार्को टेस्ट कर लो, पॉलीग्राफ कर लो, सारा इसी से उगलवा लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये भी बता देगा, जैसे कल ये जितने पकड़े गए नूह और मेवात में, हमारे पास अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता, इसमें से 20-25 का टेस्ट हो जाता, ये सब बता देते कि प्लानिंग कौन कर रहा था और कब से प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, गोलियां कहां से आई, गोली कहां से आई, बम कहां से आई,
मुहैया कराने वाला कौन है, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, भारत के पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं, आईएसआई सपोर्ट कर रहा है, इनका अल्टीमेटली इरादा क्या था, केवल ये पत्थर फेंक रहे थे या पूरी पूरी भीड़ को खत्म करना चाह रहे थे, सब पता चल जाएगा। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें जजमेंट आ गया कि नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होना चाहिए। अरे मतलब हद हो गई, इस देश की न्यायपालिका क्या कर रही है। इस जिहाद मजहबी उन्माद का एक बड़ा कारण हमारी न्यायपालिका की असफलता भी है। इस जिहाद, भाई इतना सब हो गया, पुलिस बुलडोजर अभी तक नहीं चला पाई, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक बार अगर जैसे हम तो कहते हैं कि हरियाणा की सरकार को नहीं, कम से कम जो है उत्तर प्रदेश सरकार से 100-200 बुलडोजर ले लेना चाहिए था, गिराना चाहिए अभी एक बार, इमीडिएटली कई काम करना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित। एक बार आप नूह और मेवात के एरिया में जितने इल्लीगल मस्जिदें हैं, जितने इल्लीगल मदरसे हैं, हर 100 मीटर पे वहां मस्जिदें, जितने इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस को गिरा दीजिए। भाई अवैध निर्माण को ढहाना सरकार के पास पावर है, बिल्कुल उसको है, यूज कर सकती है। एक बार लगा लेखपाल पटवारी को, सारा पैमाइश करा ले, सारा नपवा ले, और जहां पे इल्लीगल है गिराती जाए। एक बार गिरा दीजिए, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरित। लोहा लोहे को काटता है। ये भाईचारा, मानवाधिकार मानव के लिए होता है। मानवाधिकार का मतलब जो मानव का अधिकार, दानव का अधिकार नहीं होता। दानव को तो आप जितना जल्दी कुचल दीजिए उतना अच्छा है, जितना जल्दी उसको जितना मसलेंगे, जितना कुचलेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मानवाधिकार की दुहाई देते रहेंगे, ऐसे ही कभी बंगाल जलेगा, कभी कश्मीर जलेगा, कभी दिल्ली जलेगा, कभी मणिपुर जलेगा, कभी मिजोरम जलेगा, कभी केरल जलेगा, कभी नागालैंड जलेगा, और आते आते आपकी आग जाटलैंड, जिसको हम हरियाणा में कहते हैं जाटलैंड, जहां इतने सारे लोग सेना में हैं, हजारों की संख्या में, उस जाटलैंड तक आग पहुंच चुकी है। इससे बड़ा और खतरा हमें क्या दिख रहा है? और ये कब हो रहा है? अभी 75 साल पहले विभाजन हुआ था। किस आधार पर विभाजन हुआ था? मजहब के आधार पर। और 75 साल के बाद ये सिचुएशन हो गई है। 2047 में क्या होगा, कल्पना करिए आप। 2047 में नूह मेवात में क्या होगा? अगर जब 2023 में हिंदू बचेगा ही नहीं। जब 75 साल के अंदर ये सिचुएशन है, तो जब हम 100 साल करें, हम आजादी का पूरे मेवात में एक भी हिंदू घर पर नहीं बचेगा। तरीका यही है, मैं बार बार कह रहा हूं, बतौलेबाजी करने इससे कुछ नहीं होगा। केवल आप चाइना से सीखिए, सिंगापुर से सीखिए, रसिया से सीखिए, उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करिए। ऐसे अब इनको मान लो सजा भी होगी, इनकी नागरिकता तो नहीं खत्म होगी ना, कुछ लौट के आएंगे, सजा मिलेगा ही नहीं, मिलेगी नहीं। पहली बात तो सजा नहीं मिली, और मिल भी गई तो इनकी नागरिकता तो नहीं की। जब तक नागरिकता छीनने के लिए सिटीजनशिप डिफाइन नहीं होगी, वोटिंग का राइट छीनने के लिए, हमारे देश में तो क्या हुआ, कोई भी 18 साल का होता ही उसको वोटिंग राइट मिल गया, पैदा होता ही वो भारत का नागरिक बन गया। नहीं, जो आदमी नफरत की तरह की हेट क्राइम कर रहा हो, जो आदमी इस तरीके की चीजें कर रहा हो, जिसकी सोच ऐसी है कि नहीं मैं पाक हूं बाकी सब नापाक हैं, ऐसी सोच वालों की जब तक सिटीजनशिप नहीं खत्म होगी, ये आपकी नूह और मेवात, आपका हरियाणा जलता रहेगा। कभी ये जलेगा, कभी वो जलेगा। और आज जो बैठे हैं वो भी अच्छी याद करें, कल को उनका भी घर जलेगा। दोबारा हरियाणा की घटना ना हो मनीष जी, इसके लिए हमें कम से कम तत्काल 7 कानून बनाना पड़ेगा। 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड बनाना पड़ेगा। मदरसा मिशनरी स्कूल बंद करना पड़ेगा। पूरे देश में एक समान शिक्षा, एक देश एक शिक्षा, एक देश एक पाठ्यक्रम, ये हमको लागू करना पड़ेगा। एक देश है 1 नेशन 1 सिविल कोड, जिस पे चर्चा हो रही है, उसको भी लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पर्सनल लॉ है तब तक वो जिहादी सोच खत्म नहीं होगी। 1 नेशन 1 टैक्स कोड लागू करना पड़ेगा, जो दुनिया भर के टैक्स हैं उस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसी तरीके से 1 नेशन 1 पुलिस कोड, पूरे देश में जहां ऐसी जिहादी घटना हो, पुलिस तत्काल बुलडोजर लेके घर गिराए, तो उसके लिए 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। 1 साल के अंदर ऐसे मुकदमों का फैसला होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 साल के अंदर फैसला होना चाहिए। और 1 नेशन 1 पॉपुलेशन कोड लागू करना पड़ेगा। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, तब तक इस जिहादियों की संख्या बढ़ती जाएगी। जब तक, मैं फिर से गारंटी से कह रहा हूं, 7 कानून बनाइए। गारंटी के साथ कहता हूं, जिहाद दम तोड़ देगा, जिहाद परमानेंट खत्म हो जाएगा। नहीं तो आज यहां, कल वहां, परसों यहां चलता रहेगा, वो किसी न किसी रूप में निकलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि भाई किस तरीके से हरियाणा की घटना किसी और राज्य में ना हो, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।